तो क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 3 persons कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 12 सिटिंग इन अ रो सच दैट नो टू आर एडजेसेंट। सबसे पहले हमने मान लिया कि 12 लोग होंगे, जो हमारे पास ये लिखे हुए हैं 12 लोग। तो हमने मान लिया कि हमारे पास 12 लोग हैं। इन 12 में से मान लो हमने ये 3 पिक किए, 1 2 और 3, ये हमने 3 पिक कर लिए। तो मान लो कि इधर बच्चे हमारे पास ये x1 लोग, इन दोनों के बीच में समथिंग कुछ x2 लोग होंगे, इनके बीच में x3 लोग होंगे और यहाँ पे कुछ x4 लोग होंगे। तो यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 जो सम जो आएगा वो आ जाएगा 9। कैसे? टोटल हमारे पास 12 लोग थे, 3 तो हमने पहले ही उठा लिए हैं, तो 3 कर दो माइनस और ये आ जाएगा 9। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इसकी वैल्यू आ जाएगी 9, जो हम 3 उठाए हैं उनको उठाने के बाद। अब इसके बाद क्या होगा? अब देखो हमसे बोला गया है क्या कि 3 आदमी जो पिक किए गए हैं उनको ऐसा पिक करना है कि वो एडजेसेंट नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो फर्स्ट आदमी पिक हुआ ये वाला और जो सेकंड आदमी पिक हुआ है, इनके बीच में जो लोग हैं, जो x2 लोग हैं, यानी कि x2 की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, 1 या फिर 1 से बड़ी होनी चाहिए। सिमिलरली सेकंड और थर्ड आदमी जो पिक किए हैं हमने, उनके बीच में जो टोटल नंबर ऑफ पीपल हैं जो कि x3 है, तो x3 की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, 1 या फिर 1 से बड़ी, क्योंकि इन दोनों के बीच में भी हमारे पास क्या होना चाहिए, कम से कम एक आदमी होना चाहिए। तो x3 की वैल्यू भी क्या होगी, 1 या फिर 1 से बड़ी। अब बात करते हैं जरा x1 और x4 की। अब देखो x1 की वैल्यू कितनी होगी। अब देखो मान लो कि हमने पहला आदमी यहाँ से उठाया, आप चाहो तो इसको उठा लो, कोई दिक्कत हो ना, है ना। आप चाहो तो पहला आदमी इसको उठा लो, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 आदमी है। आप चाहो इसे पिक कर लो, इसको पिक कर लो, इसे पिक कर लो और चाहो तो इसे पिक कर लो। तो इस केस में देखो इसके लेफ्ट में कोई आदमी नहीं है, तो x1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसीलिए x1 की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी और x4 की वैल्यू भी 0 या 0 से बड़ी। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो हमारे पास क्या है, कुल मिला के देखो 4 भिखारी हैं, x1 x2 x3 और x4। हमारे पास कुल मिला के 9 रुपये हैं। 9 रुपये 4 भिखारियों में बांटने हैं और इस प्रकार से बांटने हैं कि पहला भिखारी बोल रहा है कुछ भी दे दो, सेकंड वाला भिखारी बोल रहा है कि कम से कम 1 रुपये चाहिए, थर्ड भिखारी बोल रहा है कम से कम 1 रुपये चाहिए और फोर्थ भिखारी बोल रहा है कुछ भी दे दो। तो करते क्या है हम लोग ऐसे माहौल में, तो जो भिखारी बोल रहे हैं कि उन्हें 1 रुपये चाहिए, तो उनको पहले 1 रुपये दे दो। तो इसको 1 दे दो, इसको दे दो। तो 9 रुपये थे, 9 रुपये में से हमने 1 रुपये दिया x2 वाले को और 1 रुपये दिया x3 वाले को। अब हमारे पास हो गए 7 रुपये। अब हमारे पास चारों भिखारी जो होंगे वो सेम ग्राउंड पे आ चुके होंगे, यानी कि ब्लैंक इज़ अलाउड। किसी को पैसे दो और चाहे मत दो, कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि x2 और x3 बोल रहे थे कि उनको 1 रुपये चाहिए, तो हमने उनको 1 रुपये पहले ही दे रखा है। तो कुल मिला के बचे हमारे पास अब 7 रुपये। 7 रुपये बांटने 4 भिखारियों में और ब्लैंक इज़ अलाउड। 7 रुपये 4 भिखारी, ब्लैंक इज़ अलाउड। नंबर ऑफ वेज 7 + 4 - 1 C4 - 1। बस 10C3 इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।